हेलो एंड वेलकम बैक टू CAPFSC मेंटर्स। दिस इज योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्यूल पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, बहुत बार फ्रेम भी हुए हैं। जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। केमिस्ट्री का पार्ट है ये। एंड ये टॉपिक में सबसे अच्छा बात है, यहाँ भी पिछले क्लास की तरह यहाँ भी वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा बात की है फैक्चुअल टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे बस फैक्ट्स है, थोड़ा सा फैक्ट आपको रट लेने हैं और यहाँ से आप अच्छा खासा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के पहले दो बैच लॉन्च किया गया है हमारे कोचिंग द्वारा। एक है पराक्रम 2.5 जो हम लोग लॉन्च किए हैं, CAPF AC मेंटर्स लॉन्च किया है CAPF AC के लिए, जहाँ पे 150 लेक्चर्स मिलेंगे पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए 50 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे आपको। डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। हर मॉक टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन होगा और आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको PDF के फॉर्मेट में एंड वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा 1-to-1 लाइव सेशन होगा जहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप होगा एंड ये सब जो है आप अवेल कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। हमारे मैथ्स का भी एक बैच लॉन्च हुआ है स्टडीज के मैथ्स के लिए, तो उस मैथ्स के बैच के लिए भी आप इस मैच पे इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो और अपना सीट इनरोल करवा सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फ्यूल के बारे में। इंपॉर्टेंट फ्यूल के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है LPG का। क्वेश्चन पूछा हुआ पहले भी, जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के यहाँ पे आपको PPT में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रखे, इसको हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं इस लेक्चर्स को। एलपीजी के बारे में बात करें तो एलपीजी जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी जो है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। इसके साथ ही इसमें इथाइल मरकैप्टन इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब एलपीजी लीक करे ना तो आप लोग उसको डिटेक्ट कर सको। ठीक है, जब भी घर में एलपीजी लीक होता है तो उसमें से आप देखो एक फाउल स्मेल आता है। ठीक है, एक अजीब सा ऑर्डर जो है पूरे घर में, कमरे में फैल जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टन। इसका इसका काम ही इसलिए किया आता है, इसको बेसिकली इसलिए डाला जाता है ताकि जब एलपीजी लीक हो तो इसके स्मेल से एक पता लगे, आइडिया लगे कि एलपीजी लीक हो रहा है। अगला है सीएनजी। सीएनजी इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। सीएनजी इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो इन सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते चलना, प्रीवियस ईयर इज द की। ठीक है, CDS का पेपर, CAPF का पेपर, ठीक है, इनका प्रीवियस ईयर जो है बिल्कुल टिप पे होने चाहिए आपके। इसके अलावा कोल गैस सॉरी, तो कोल गैस के बारे में बात करें तो कोल गैस जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ध्यान रखो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का ये मिक्सचर होता है। बायोगैस के बारे में बात किया जाए तो बायोगैस जो है वो मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, वाटर गैस के बारे में बात किया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। और प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है, फैक्ट्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। फ्यूल के बारे में उतना ही। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो कुछ प्लास्टिक्स जो कि ऐसे प्लास्टिक बहुत सारे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक में आपको मिल जाएंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार प्लास्टिक जो आते हैं उनको यहाँ पे हम रखे हैं आपके सामने। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लास्टिक में से वो आता है बेकालाइट के बारे में। तो बेकालाइट बेसिकली क्या एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिससे इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाया जाता है और जो यूटेंसिल्स का हैंडल जो है वो भी इससे बनाया जाता है। अगला है मेलामाइन। मेलामाइन जो है ये एक काइंड ऑफ फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है फायर प्रूफ जैकेट्स में एंड वायर को कोट करने में, कोटिंग ऑफ फायर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और टेफ्लॉन का इस्तेमाल आपको पता भी होगा। जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होता है ना, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो होता है उसको बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीकार्बोनेट जो है बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रहे, बुलेट प्रूफ जैकेट बोलेगा तो आंसर बदल जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर का इस्तेमाल होता है, केवलर। लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास बोलेगा तो पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास का आंसर अलग होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट का आंसर अलग होगा, दोनों आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, अगेन बोलते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास बोला है तो पॉलीकार्बोनेट और बुलेट प्रूफ जैकेट बोलेगा तो होगा केवलर, केवलर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉलीमर और मोनोमर के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉलीमर और मोनोमर के बारे में, अगर आप चैप्टर DNA पढ़े हुए हो तो आपको एक आइडिया होगा पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है।
पॉलीमर बेसिकली क्या होता है ना कि एक लंबा चेन होता है, किसी भी चीज का लंबा चेन, बहुत सारे मोनोमर्स का लंबा चेन, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड को ऐड कर दो, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो ये जो अमीनो एसिड का जो लंबा चेन होता है ना, जो अमीनो एसिड का लंबा चेन होता है, इसको कुल मिला के हम लोग बोलते हैं पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। वैसे ही अगर बहुत सारा मोनोमर मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लंबा चेन बनाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है। अगर आप डीएनए या आरएनए चैप्टर पढ़े हुए हो तो आपको इसके बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में और उसके मोनोमर्स के बारे में। फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में बात किया जाए तो डीएनए और आरएनए जो है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है डीएनए और आरएनए। बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है स्टार्च, ग्लाइकोजिन या फिर सेलुलोज। बहुत सारे आइसोप्रीन से मिलकर क्या बनता है, नेचुरल रबड़। और बहुत सारे क्लोरोप्रीन से मिलकर क्या बनता है, सिंथेटिक रबड़। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ाया था फ्यूल, फ्यूल के बारे में बताएं आपको, एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, बायोगैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ये सारे फैक्ट्स आपको रखने हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक में चार चीज जो एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ है, बेकालाइट, मेलामाइन, टेफलन और पॉलीकार्बोनेट। इसके अलावा जो पॉलीमर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डीएनए, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।